जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जी मैक्स स्कॉलरशिप के हवाले से क्योंकि वो अनाउंस हो चुकी है और इससे पहले मैक्स स्कॉलरशिप जो थी वो यूनिवर्सिटी ट्रैक की अनाउंस हुई थी और अब वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। अब जो मैक्स मैक्स स्कॉलरशिप 2025 है ये एम्बेसी ट्रैक है। लाइक आपने जो भी अप्लाई करना है वो आपने एम्बेसी के थ्रू ही करना है। किसी किस्म की आपकी कोई भी आपने यूनिवर्सिटी को अप्रोच नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इन वीडियोज़ में बताऊँगा। इस स्कॉलरशिप की को मैं 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा क्योंकि तभी आपको पार्ट बाय पार्ट इसको प्रॉपर्ली समझ आएगी। इस वीडियो में हम बेसिकली गो थ्रू करते हैं कि जी स्कॉलरशिप बेसिकली है क्या? तो ये बेसिकली अनाउंसमेंट है जी 2025-2026 के लिए और ये जो है वो अब ओपन हो चुकी है। इसमें देख लेते हैं कि जी ये स्कॉलरशिप बेसिकली किन जो लेवल्स के लिए है, तो इसमें अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपने जिन्होंने अपनी एफएससी या आईसीएस या जो भी उन्होंने अभी तक कंप्लीट कर ली है। उसके बाद इसमें बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज़ भी इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आप 4 लेवल्स इसमें जो है ऑफ़र किए गए हैं, तो आप इनमें से किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका ओवरव्यू देख लेते हैं जी। मैक्स स्कॉलरशिप बेसिकली इसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं। तो इसमें लेवल ऑफ़ स्टडी हमने पहले देख ली है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रिकॉग्नाइज़्ड जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टडी लोकेशन ऑफ कोर्स जापान। फील्ड ऑफ स्टडी में ऑल एकेडमिक डिसिप्लिन्स आर अवेलेबल फ्रॉम सोशल साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल साइंसेज टू आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फील्ड ऑफ स्टडी। तो मेजॉरिटी जो है मेन जो मेजर्स हैं जिसमें इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, मेडिकल में आ जाते हैं, वो सारे ऑफ़र किए जाते हैं इसमें। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम्स जो है अंडर ग्रेड का जो है वो 4 टू 5 इयर्स, मास्टर्स का जो है वो 2 टू 3 इयर्स है, पीएचडी जो है वो 3 टू 4 इयर्स है। तो ये इनकी ड्यूरेशंस हैं इनके प्रोग्राम की। एप्लीकेशन डेडलाइन में वेरी डिपेंडिंग ऑन द जापानीज़ एम्बेसी इन योर कंट्री। अ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्योंकि ये स्कॉलरशिप जितने भी जापान के जिन-जिन कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो ये सबके लिए ऑफ़र की जाती है। तो इसकी जो डेडलाइन होती है, वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। आपने क्या करना है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आप आ जाएँगे और यहाँ आप देख सकते हैं सारी एम्बेसीज़ की जो है वो इन्फॉर्मेशन दी दी गई है। आप जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आप उसको अपनी कंट्री की जो भी आपका लिंक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपने इधर पाकिस्तान पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनकी जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पे आप आ जाएँगे। तो इसको हम सारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जी बेसिकली यहाँ से आपने किस तरह इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो उसके बाद जी हम बात करते हैं बेसिकली व्हाट द मैक्स स्कॉलरशिप कवर्स कि इसमें क्या-क्या चीज़ें की जाती हैं कवर, क्या ये फुली फंडेड है, नहीं है। तो मैक्स स्कॉलरशिप इज़ फुली फंडेड एज़ अलाउज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी इन जापान विदाउट फाइनेंशियल बर्डन। द बेनिफिट प्रोवाइडेड इंक्लूड जिसमें मंथली स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा इंक्लूडिंग अलाउंस एज़ पर 2026 रेट्स। एजुकेशन फ़ी इसमें आपकी सारी फुल कवरेज ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ी and tuition fee at the selected university. Travel cost, Max covered the cost of round trip airfare between your home country and Japan. The ticket will be in economy class. Accommodation में आपको जो international student will be offered housing facilities through residence hall provided by their respective universities. तो ये इनकी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, यही फुली फंडेड स्कॉलरशिप में ऑफ़र की जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है और इसमें जो स्टाइपेंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है जी, किस किस्म का आपका होना चाहिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द मैक्स स्कॉलरशिप 2026, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू केयरफुली रिव्यू द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। तो इसको हम देख लेते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट सबसे पहले है जी आपकी इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उसमें जितने भी कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, तो वो इंग्लिश में होते हैं। तो आपकी इंग्लिश का कोई मसला नहीं होगा। इंग्लिश एलिजिबिलिटी
उसके बाद जी एलिजिबल नेशनैलिटीज़, एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर वेलकम टू अप्लाई। नेशनैलिटी कंडीशन ये है कि यू मस्ट बी ए नेशनल ऑफ ए कंट्री दैट मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद जापान। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बात बताई। रिस्ट्रिक्शंस ऑन जापानीज नेशनल्स, लाइक आप जो है वो इंटरनेशनल्स होने चाहिए, आप जापानीज नहीं होने चाहिए। एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन प्रोग्राम टाइप, तो ये यहाँ पे बताया गया जी आपकी एज के हवाले से। तो यहाँ पे जी बताया गया आपकी एज के हवाले से। और you must be for undergraduate applicants, you must be between the age of 17 to 24 and should have completed 12 year of formal education equivalent to high school in your country. Students expecting to graduate by the time of departure may also apply. लाइक अगर आप अभी आपका रिजल्ट नहीं आया या आपकी अभी कोई चीज़ पेंडिंग है, तो आप बाय द टाइम ऑफ डिपार्चर आप अप्लाई कर सकते हैं। For masters and PhD applicants, applicant must be under 35 year of age. You must have completed or be on track to complete a college degree. Specifically, you must have completed 16 year of formal education for masters and 18 years for PhD programs. For teacher training programs, इसकी एज भी 35 ईयर से कम बताई गई है। इन एडिशन यू आर रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम ऑफ 5 ईयर ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी, सेकेंडरी और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस इन योर होम कंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ये टीचर्स के लिए जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। For Japanese studies applicants, you must be between 18 and 30 years of age. You should currently be enrolled as an undergraduate student in a university outside of Japan, majoring in Japanese language or Japanese culture. तो Japanese studies के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप completely पढ़ लीजिएगा। तो आगे बताया गया जी हाउ टू अप्लाई फॉर द मैक्स स्कॉलरशिप 2026। तो टू सक्सेसफुली अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी एम्बेसी ढूंढनी है, लोकेट द जापानीज एम्बेसी और कंसुलेट इन योर कंट्री। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा सारा, किस तरह हम नेविगेट करेंगे एम्बेसी की वेबसाइट पे और वहाँ से हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द जापानीज एम्बेसी, ठीक है, यहाँ से हम उसको भी सारा गो थ्रू करेंगे। डाउनलोड एंड कंप्लीट द मैक्स एप्लीकेशन फॉर्म, आपने फॉर्म फिल आउट करना है, ये भी देखेंगे हम। प्रिपेयर एंड सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, किस तरह आपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है और उसको सबमिट कैसे कराना है एम्बेसी के एड्रेस पे। टेक द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट, आफ्टर व्यूइंग applications, the embassy will invite eligible candidates to take an written examination. This test assesses your academic knowledge and aptitude. ये इसके जो सैम्पल टेस्ट हैं वो भी सारे बताए गए हैं। अटेंड द इंटरव्यू सेशन, जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उनको फिर एम्बेसी ऑफिशियल्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाती है, तो उसके इंटरव्यूज़ वगैरह भी इसमें होता है। वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स, एप्लीकेंट हु सक्सेसफुली पास ऑल स्टेजेस विल बी नोटिफाइड फॉर द सिलेक्शन। नोटिफिकेशन इज टिपिकली सेंट बाय ईमेल। तो ये सारी चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो मैक्स स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म जो हम फिल करेंगे, वेरीफाइड कॉपी ऑफ हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12 ईयर एजुकेशन जो है उसकी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मास्टर्स के लिए आपका बैचलर की डिग्री होना ज़रूरी है। पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। इफ़ योर डिग्री सर्टिफिकेट इज़ नॉट इन इंग्लिश, यू मस्ट प्रोवाइड ए नोटराइज्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपने इसको कन्वर्ट कराना है। Academic transcript with official stamps including grading system for bachelors, 12 year education, masters के लिए बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और पीएचडी के लिए मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। सेम अगर ये भी इंग्लिश में नहीं है तो आपने इसको नोटराइज करवाना है। 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशन लेटर का आपको पता है आपने अपने टीचर से लेना होता है जिनसे आप पढ़ के आए हुए हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। पासपोर्ट कॉपी और स्कैन, आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। सीवी आपने वेल स्ट्रक्चर्ड आपने बनानी है। पासपोर्ट साइज़ आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। स्टडी प्लान, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एकेडमिक थीसिस और रिसर्च पब्लिकेशंस अगर आपके पास हैं। और एडिशनल आपके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस तरह अचीवमेंट्स हो गई या आपकी कोई ना कोई आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। सो ये बेसिकली इनका ओवरव्यू था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह हमने इसको अप्लाई करना है और इनका फॉर्म वगैरह सारा देखेंगे। तो आपने मेरी सजेशन ये है कि आप पहले इस सारे डिटेल्स को प्रॉपरली पढ़ें, उसके बाद आप जो है
वो आगे जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा तभी जाके आपको समझ आएगी। एंड आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप समझते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, और क्योंकि हर साल इसमें भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके किस तरह हम अप्लाई करते हैं।